और भाइयों, क्या हालचाल। तो आज किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। एक स्टोरी कल मैंने पढ़ी और जब मैंने उस स्टोरी को पढ़ा तो मैं अंदर तक बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। और आज ये स्टोरी हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे लड़के की कहानी की जिसकी स्टोरी सुनने के बाद हमारे देश का आज हर युवा बहुत ज़्यादा इंस्पायर और अपने सपनों को पूरा करने की ओर पागल हो चुका है। अगर एक ऐसा लड़का जो जीवन में कभी कुछ नहीं था और आज उसने इतना सब कुछ कर दिया है, कैसे कर दिया। आज मैं एक ऐसे लड़के की कहानी आपको सुनाने वाला हूं। आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इस कहानी को पढ़ रहा था, जब मैं इस कहानी को सुन रहा था, तो मैं अंदर तक बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया इस कहानी को सुन के। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे लड़के की जिसका जन्म अलीगढ़ में हुआ था और उसके पापा घर घर में सिलेंडर डिलीवर करने का काम करते थे। आप समझ सकते हो घर की क्या कंडीशन रही होगी, क्या गरीबी की स्थिति थी कि उसके पापा मजबूरी में घर घर सिलेंडर ड्रॉप करने का काम करते थे। एक ऐसे घर में जन्म हुआ। पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मन शुरू से ही नहीं था, बट उसको एक ही चीज़ का शौक था बचपन से। उसको एक चीज़ का शौक था, वो था क्रिकेट, बैट बॉल खेलना। बचपन में जिसे हम बैट बॉल खेलते हैं, वो बचपन में हर रोज क्रिकेट खेलता। बट घर की कुछ कंडीशंस ऐसी थी, घर में कुछ माहौल ऐसा था जिसके कारण घर में काफ़ी उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था। क्योंकि बच्चा था, रोज क्रिकेट खेलता था और रोज घर में आके सुनता था, रोज पिटाई होती थी। बट क्रिकेट खेलने का ना जाने कौन सा ऐसा शौक आ गया कि उसको भी सचिन तेंदुलकर बनना था। एक ऐसी बस्ती में ही रहते थे, उधर ही एक पास में एक प्लेग्राउंड था जहाँ पे वो रोज क्रिकेट खेलता था। उसको पता होता था कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा और मेरे को डांट सुननी पड़ेगी, बट फिर भी उसने क्रिकेट खेला। और एक बार का एक किस्सा है, वो क्रिकेट खेलने गया और उसके पापा घर पे आए, दोपहर का टाइम था, और उसने उसकी मम्मी से पूछा कि कहाँ पर है वो। तो उन्होंने कहा आज वो फिर से क्रिकेट खेलने गया हुआ है। उसने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, वो घर पे आया, उसको पता था कि आज घर पे फिर से मार पड़ेगी, आज फिर से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। वो घर पे आया और उसके पापा उस दिन कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे। उन्होंने एक डंडे से उसको बहुत मारा और तब तक मारा जब तक डंडा नहीं टूट गया। उस दिन के बाद उसको थोड़ा सा फील हुआ कि उसके घर वाले उस चीज़ के अगेंस्ट हैं, उसके घर के हालात, उसके घर के कंडीशन शायद इस चीज़ को बेयर करने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उसके पापा का एक ही कहना था कि तू भाई पढ़ाई कर ले, क्योंकि अगर तूने पढ़ाई नहीं करी तो तू भी मेरी तरह ही सिलेंडर तुझे भी घर घर पहुँचाने पड़ेंगे, तुझे भी छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। पर कहते हैं ना, जिसके सपनों में आ गए उसके घर की कंडीशन क्या, कोई चुनौती क्या, उसको कैसे कोई रोक सकता है। और वही उस लड़के के साथ हुआ। बट पढ़ाई ना पूरी करने की वजह से एक चीज और घर में चालू हुई। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और जैसे जैसे बड़ा हुआ जिम्मेदारियां बढ़ने लग गईं। और उसका एक बड़ा भाई था जो स्वीपर का काम करता था, झाड़ू पोछा लगाता था। जब उसने ये सब देखा तो वो अंदर से टूट चुका था कि उसके घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और अंत में उसको भी वही करना पड़ा जो उसका भाई कर रहा था। अंत में उसने भी स्वीपर का काम ही एक कंपनी में पकड़ लिया और 1 साल स्वीपर का काम करा। बट उसको एक काम करना पसंद नहीं था। वो अक्सर अपनी माँ को आके घर पे बोलता था कि मम्मी मुझे ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं है, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। बट घर के हालात ऐसे थे कि उसको मजबूरियों के आगे सरेंडर करना पड़ा और अपनी जॉब को उसने कंटिन्यू करा 1 साल। फिर भी उसने सपनों के लिए हार नहीं मानी। और एक दिन उसके दोस्त ने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी कि हमारे पास में एक शहर में बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और अगर तू उस पर खेलेगा तो तू कुछ प्राइजेस भी जीत सकता है और अपने आप को साबित भी कर पाएगा। उसने इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करा और उसने घर वालों के खिलाफ जाके भी इस क्रिकेट मैच को खेला। और खेला नहीं, बहुत अच्छे स्कोर के साथ जीता और जीत के साथ एक बाइक भी जीती। और बाइक जीतने के बाद सबसे पहले वो चाबी अपने पापा को गिफ्ट कर दी, क्योंकि उसके पापा भारी भारी सिलेंडर स्कूटी पे, बाइक पे नहीं डिलीवर करते थे, साइकिल पे डिलीवर करते थे। और उसने ये बाइक खुद नहीं रखी और अपने पापा को गिफ्ट कर दी, ताकि उसके पापा बहुत सहूलियत के साथ जो सिलेंडर डिलीवरी का काम है वो कर पाए। और उसके ये पापा को देखकर इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि उसने ये चीज़ें करा। उसके पापा को थोड़ा सा बिलीव हुआ उसके ऊपर कि इसने एक टूर्नामेंट जीता है, इसने एक बाइक जीत ली।
और अगर इसके सपनों में इतनी ही आ गए तो ये जिंदगी में कुछ कर सकता है। थोड़ी सी आज़ादी मिली और उसके पापा ने उसको अपने पंख फैलाने और उड़ने का एक साहस दिया कि भाई अगर तू जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो जा कर, तेरे को आज़ादी देते हैं। और जब उसको ये अनुमति घर से मिली, जब ये परमिशन घर से मिली, तो उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा। और कहते हैं जब आप किसी चीज़ के ऊपर लग जाते हो, जब आप कमिटमेंट्स कर लेते हो और अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहने लगते हो तो आपके साथ भी कुछ अच्छा होने लगता है। जब उसने बहुत मेहनत करी, उसको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला इंडियन प्रीमियर लीग में, एक टीम में पार्टिसिपेट, एक प्लेयर की तरह खेलने का। कोलकाता नाइट राइडर्स में उसको एक ब्रेक थ्रू मिला अपने करियर में और उसने खेलना चालू करा। और अभी रिसेंटली बहुत कम ऐसी बार होता है जब कोई प्लेयर इतना वेल परफॉर्म करता है। मैच का लास्ट इनिंग चल रहा था, 5 बॉल में 5 छक्के मारे और कोलकाता नाइट राइडर को एक शानदार जीत दिलाई और अपने करियर को एक नया मुकाम दे दिया। पूरे देश की नज़रें उसकी तरफ हो गई, पूरे देश की मीडिया की नज़रें उसकी तरफ हो गई और उसने अपने आप को एक पहचान दे दी अपने खेल के थ्रू, अपने जज्बे, अपने सपने को पूरे करते हुए थ्रू कि अगर आपकी ज़िंदगी में जज्बा है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो हालात कितने ही खिलाफ क्यों ना हो, हालात कितने ही बद से बदतर ना हो, आप फिर भी अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह की, एक ऐसे लड़के की जिसने अपने हौसलों के दम पे इतिहास रच दिया, अपने घर वालों के साथ अपनी ज़िंदगी को भी पलट दिया। इस कहानी से पता है हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से एक चीज़ सीखी जा सकती है, जो लोग गिव अप कर देते हैं ना, जो लोग हार मान लेते हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। बट जो अपने हौसलों को उड़ान देते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, वो अक्सर अपने सपनों को पूरा कर लिया करते हैं। तो ये एक बहुत इंस्पायरिंग कहानी थी रिंकू सिंह की और मैं चाहता हूँ हर घर में आज भारत में एक रिंकू सिंह है जो कुछ बन सकता है। बट उसके घर के अगर हालात नहीं सही हैं, मैं कहता हूँ आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी कुछ बड़ा कर सकते हो जैसे रिंकू सिंह ने करा। अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, ताकि आपको बेल आइकन के थ्रू नोटिफिकेशंस आती रहें। और अगर आप किसी को रिंकू सिंह की तरह इंस्पायर करना चाहते हो तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ताकि उनको भी एक प्रेरणा मिले जीवन में कुछ कर दिखाने की। और मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, काम करो और अपनी जीवन में सक्सेसफुल बनो। टेक केयर।